नमस्कार। साहित्य संध्या में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ कहानियों की इस श्रृंखला का अगला अध्याय लेकर। इस अध्याय का शीर्षक है सांप पकड़ना। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि दत्त बेकारी के बगीचे में रस चक्र की वार्षिक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। नगर के अधिकांश साहित्यकार एकत्रित हुए थे। इस समारोह के जो मुखिया थे वे शरद बाबू थे। भोजन में देरी थी तो इसलिए इस समय का उपयोग कैसे किया जाए, यह शरद बाबू सोच रहे थे। वहाँ के लोग भी यही सोच रहे थे। तो लोगों ने शरद बाबू से अनुरोध किया कि क्यों ना शरद बाबू तब तक एक कहानी हो जाए। शरद बाबू ने उन लोगों से कहा, चलिए मैं आपको एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। लोगों ने कहा कि भूत की कहानी तो हम बहुत सुन चुके हैं शरद बाबू, आज कुछ अलग सुनाइए। तभी बैठे एक शख्स ने कहा कि शरद बाबू, मेरे पिताजी सांप पकड़ लेते थे। शरद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी भी सांप पकड़ लेते थे। चलिए आज जब आपने सांप की ही बात की है तो मैं आपको सांप की ही कहानी सुनाता हूँ। बात उन दिनों की है कि जब मेरे पिताजी गांव से अपने निजी काम के लिए दूर गए हुए थे और वे वहीं रह रहे थे। कुछ दिन बीते, अचानक से पिताजी ने एक शोर सुना। यह शोर सामने वाले घर से सुनाई दिया पिताजी को। वहां की बहू, सामने वाले घर की बहू जब पूजा घर में उसने प्रवेश किया तो उसने एक सर्प को देखा और देखते ही उस सर्प को वह चिल्लाने लगी और देखते ही देखते आसपास के लोग एकत्रित हो गए। पिताजी ने सोचा, चलो चलकर देखते हैं। पिताजी भी वहां पहुंचे। तभी किसी व्यक्ति ने पिताजी से बताया कि यहाँ पर एक सांप आया हुआ है जो लक्ष्मी जी की मूर्ति पर फन फैलाए बैठा है। पिताजी ने सोचा कि चलो इसको चलकर देखते हैं। जैसे ही पिताजी पूजा घर में गए, उन्होंने देखा कि सांप गायब। तभी किसी व्यक्ति ने कहा कि शायद इन घड़ों में सांप छिप गया है। पिताजी ने कहा कि इन घड़ों को हटाने के लिए, सांप को ढूंढने के लिए इन घड़ों को हटाना पड़ेगा। तभी अचानक वहां की उस घर की मालकिन बोल पड़ी, नहीं नहीं, घड़ों को छूने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी ने कहा, तब तो कोई आकर ही इनको हटा दे, मैं तो हाथ लगाने से रहा। मालकिन ने बहू से कहा, बहू जाकर उन घड़ों को हटा दो। बहू सांप से डर रही थी और इधर उसकी सास का आदेश, वह थर-थर कांप रही थी। और इधर देर होते देख पिताजी चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उन्हें दूर जाना था और अमावस की काली रातें थीं। बरसात का मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और पिताजी को पैदल जाना था। रास्ते में एक शमशान घाट भी था, जहाँ के आसपास के गांव वाले वहीं पर मुर्दों को जलाया करते थे। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इस मार्ग से निकलते समय भयभीत ना हुआ हो। और इधर सास महारानी बहू को आदेश देकर किचन की दीवार की तरफ आ गई। वे भी डर रही थीं और मनसा देवी का जाप कर रही थीं कि सांप की देवी, और साथ ही साथ क्रोधित भी थीं और कह रही थीं कि मुंह जले सांप का कहीं और घुसने की जगह नहीं मिली। पिताजी ने कहा, तब मैं हड़िया हटाऊं? बहू भय से सहर उठी। पिताजी ने बहू से कहा, देखो मैं हड़िया हटाए दिए देता हूँ, तुम सास से कह देना कि मैंने हटा दिया है। तभी पिताजी हड़िया और कलश हटाने लगे। उन्हीं हड़ियों में एक हड़ियों में सांप बैठा था। पिताजी चूंकि इसे हटा रहे थे, जब सभी हड़ियां हट गईं और ये निश्चित हो गया कि किस हड़िये में सांप बैठा है, तभी पिताजी ने कहा कि एक पतीला मुझे लाकर दो, क्योंकि मैं इसके ऊपर इसे रख दूं। पिताजी ने आसपास देखा और एक तस्तरी उन्हें दिखाई दी। तभी उन्होंने उस तस्तरी को उस हड़िये के ऊपर ढक दिया और ऊपर से एक पत्थर रख दिया। जैसे ही पिताजी कमरे के बाहर निकले, सास उन्हें देखकर चिल्लाने लगी और क्रोधित होकर बहू से बोली, कैसी अक्ल है तुम्हारी बहू? लक्ष्मी जी के भोग की तस्तरी तुमने उसे ढकने के लिए दे दी। बहू ने सास से कहा, उन्होंने खुद ही ले ली, मैं क्या मना करती। सास ने कहा, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तभी एक व्यक्ति सांप पकड़ने वाले को लेकर आया और कहने लगा, माँ जी, यह व्यक्ति है
जो सांप का खेल दिखाता है, सांप काटने का इलाज करता है, यही इसका पेशा है। इसका नाम राजन है। राजन को देखते ही पिताजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजन से कहा, राजन, मेरा काम हो चुका है, अब बाकी का काम तुम्हारा है। यहाँ से मेरी छुट्टी। राजन चूंकि बहुत चतुर स्वभाव का व्यक्ति था, राजन ने मालकिन से कहा, मालकिन, जल्दी से मुझे 5 रुपए दे दो, मैं इस सांप को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मालकिन ने राजन से कहा, घर में बड़ा लड़का है नहीं और मैं अकेली हूँ और यह बहू है, मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूँ। परंतु राजन भी कम चतुर नहीं था। उसने कहा, तुरंत कटाक्ष करते हुए कहा, तब तो सांप को छोड़े ही जाता हूँ, जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। तभी सास ने कहा, अरे मुंह जले नास पीटे का, छोड़ देगा ठीक है, चलिए हड़िया ले जा और इसमें 3 सेर चावल है, उसको भी दे रही हूँ, चल इसको ले जा और इस सांप को यहाँ से हटा दे। तुरंत राजन ने मालकिन से कहा, इस हड़िये का भला मैं क्या करूँगा, और रही बात चावल की तो उसे आप खीर बना के खा लीजिएगा। मालकिन ने क्रोध करते हुए कहा, सभी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि राजन रकम लिए बिना जाना नहीं चाहता था और उधर मालकिन रकम देना नहीं चाहती थी। अजीब कशमकश थी दोनों के बीच में और पिताजी यह सब देखकर आनंद ले रहे थे। आखिरी में राजन की जीत ही हुई, वह जानता था। खैर, राजन ने जमीन से माथा टेकते हुए कहा, अच्छा माँ, मैं चला, आपका सांप यहीं रखे जाता हूँ। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि मालकिन ने उसे 1 रुपया देने के लिए कहा था। मालकिन क्रोध से आग बबूला हो गई और राजन से बोली, क्यों रे हरामजादे, आने दे मेरे लड़के को, तभी बताती हूँ तुझे। तभी सास ने बहू से कहा, बहू, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से लालटेन लेकर आओ और मुझे रोशनी दिखाओ, पैसे उसी कमरे में रखे हैं। सास ने जैसे ही उस कमरे में प्रवेश करना चाहा, अचानक उन्होंने 2 पग पीछे हटाए और उन्होंने राजन से कहा, क्यों रे राजन, इस कमरे में तो कोई सांप नहीं है। राजन ने चुटकी लेते हुए कहा, नहीं माँ जी, इस कमरे में सांप तो नहीं है, लेकिन चूहों के बड़े बड़े गड्ढे हैं, शायद उसी में सो रहे होंगे। मालकिन चौंक उठी। तभी राजन ने सोचा, इतना डराना ठीक नहीं है, इसमें कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। राजन ने तुरंत मालकिन से कहा, नहीं मालकिन, मैं तो मजाक कर रहा था, उस कमरे में कोई सांप नहीं है, और भला मेरे रहते आपको सांप से डरने की क्या आवश्यकता है, मैं तो उसे वश में करना जानता हूँ। परंतु जरा जल्दी कीजिएगा, वहाँ उस हड़िये में बिना हवा के सांप जो है वो फटफटा रहा है, अगर गुस्से में बाहर निकला तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तभी मालकिन ने उस कमरे में प्रवेश किया और कुछ समय बाद दोनों हाथों से ताली पीटती हुई बाहर निकली और 5 रुपए की नोट राजन की तरफ फेंकते हुए कहा, पूरे 5 रुपए हैं, ये ले, कल दिन में एक बार इस कमरे का निरीक्षण कर जाना और इसे अच्छी तरह से देख लेना कि अब यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है। क्यों रे, आएगा ना, सास ने राजन से कहा। राजन हड़िया उठाकर चलने लगा। तभी मालकिन ने एक बार फिर से कहा राजन से, कल आते समय ये जो तस्तरी है इसको अच्छे से धुलकर और मांज कर लेते आना बेटा, यह लक्ष्मी जी की तस्तरी है, इसे घर के बच्चे हाथ नहीं लगाते हैं। बस यह कहानी यही समाप्त होती है। इसी तरह से हमें आपका प्यार, विश्वास और साथ चाहिए। मिलेंगे आपसे कहानियों के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।